In which financial year the total of the exports and imports is the lowest? किस वित्त वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में आयात और निर्यात के कुल जोड़ में प्रतिशत वृद्धि सर्वाधिक हुई है? किस वित्त वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में आयात और निर्यात के कुल जोड़ में प्रतिशत वृद्धि सर्वाधिक हुई? तो देखिए यहाँ का सम कितना है आ रहा है एक्सपोर्ट इंपोर्ट का 8 4 12 2 2 3 5 1 6 6 8 14। यहाँ पर कितना आ रहा था 4 6 10 6 1 7 12 10 22। यहाँ पर आ रहा था 7 1 8 6 3 9 27। यहाँ पर आ रहा था 3 8 11 3 1 8 3 11 3 1 4 1 5 और ये 30। यहाँ पर आ रहा था 8 5 13 3 और 5 1 6 16 29 ये आ रहा था। तो पिछले वर्ष की तुलना में कहाँ पर सर्वाधिक वृद्धि हुई है? ये 1400 से 2200 हुआ, 800 की वृद्धि हुई है और 800 जो होता है 1400 का 50% से भी ज़्यादा होता है। यहाँ 2200 के बाद कितना है 2700 500 और 500 जो होता है 2200 का कितना होता है 25 से 30% के बीच में होता है। यहाँ पर और भी परसेंटेज ग्रोथ कम है, यहाँ पर और भी कम है। तो सबसे ज़्यादा जो है वो कहाँ पर है? इस वित्त वर्ष में है, इस वर्ष की तुलना में। तो इस तरीके से आंसर क्या जाएगा 2014-15 2014-15। तो आंसर इसका क्या होगा ऑप्शन नंबर ए। बात समझ में आई भाई? यही एक नंबर ऐसी है जहां पर सबसे ज्यादा परसेंटेज वृद्धि हो रही है। भाई 1462, ये 2270 है, लगभग 800 ज्यादा है। और 800 जो है वो 1400 का क्या है 50% से भी ज्यादा है। बाकी जगह अगर हम इसमें देखेंगे तो 50% से कम है, यहाँ पर देखेंगे तो और भी कम है, यहाँ पर देखेंगे तो और भी परसेंटेज में ग्रोथ कम है। प्रतिशत वृद्धि जो सर्वाधिक है वो कहाँ पर है 2014-15 में कंपैरिजन टू प्रीवियस ईयर, पिछले वर्ष की कंपैरिजन में, पिछले वर्ष की तुलना में। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो बच्चों क्या होगा 2014 टू 2015। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इफ sec square 59 minus cot square 31 degree plus 2/3 sin 90 minus 3 tan square 56 degree into y tan square 34 degree equal y by 3, then the value of y। तो y की वैल्यू क्या होगी? बहुत बढ़िया क्वेश्चन। देखिए क्या दिया है 6 sec square 59 sec square 59 डिग्री माइनस cot square 31 डिग्री माइनस cot स्क्वायर 31 डिग्री है ना, प्लस 2/3 sin 90 माइनस 3 tan स्क्वायर 56 डिग्री y tan स्क्वायर 34 डिग्री। चलिए देखते हैं क्या होगा। इक्वल क्या दिया है बच्चों y/3 दिया है, इक्वल y/3 दिया है ना। एक काम करते हैं, इसको लिख पाएंगे हम लोग 6 sec स्क्वायर 59 डिग्री sec स्क्वायर 59 डिग्री माइनस cot थीटा क्या होता है। एक काम करते हैं, इसको पहले लिख लो cot स्क्वायर 90 माइनस 59 90 माइनस 59 31 को 90 माइनस 59 लिख पाएंगे, प्लस 2/3 और sin 90 की वैल्यू क्या होती 1 माइनस 3 tan स्क्वायर 56 डिग्री, इसको लिख पाएंगे tan स्क्वायर 90 माइनस 56 डिग्री। कोई दिक्कत? इक्वल y/3। ये हो गया, ये हो जाएगा आपका 6 sec स्क्वायर 59 डिग्री sec स्क्वायर 59 डिग्री cot 90 माइनस थीटा क्या बन जाता है tan थीटा, तो ये बन जाएगा माइनस tan स्क्वायर 59 tan स्क्वायर 59 डिग्री प्लस 2/3 माइनस 3 tan स्क्वायर 56 डिग्री और tan 90 माइनस थीटा क्या बन जाता है cot थीटा, तो cot स्क्वायर 56 डिग्री हो जाएगा इक्वल y/3। फाइनली ये क्या बन जाएगा 6 sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, आइडेंटिटी होती 1 प्लस 2/3 माइनस tan 56 cot 56 एक दूसरे के उल्टे होते हैं, कैंसिल हो जाएंगे, तो 3 into 1 इक्वल y/3। ये हो जाएगा आपका 6 प्लस 2/3 माइनस 3 इक्वल y/3। तो 6 माइनस 3 कितना हो गया 3 प्लस 2/3 इक्वल y/3।
फाइनली 3 3 जा 9 to 11, 11/3 इक्वल y/3, 3 से 3 कैंसिल, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, 11 आ जाएगी। और y की ही वैल्यू पूछी गई, तो y की वैल्यू यहाँ पर देखिए कितना दिया है, y की वैल्यू y/3 है। और एक चीज़ और छूट रही है बच्चों, यहाँ पर 1056 में y का भी मल्टीप्लाई था। ये जो y है, y का मल्टीप्लाई हम लोगों से छूट गया था, तो यहाँ पर y से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर हो जाएगा इंटू वाई भी था, तो इंटू वाई ऐसे करके लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 इंटू वाई, यहाँ पर हो जाएगा 3y, है ना। तो ये क्या हो जाएगा 3, तो ये जो चीज़ आ जाएगी फाइनली, ये थोड़ा सा चेंज कर लो इसको, ये हो जाएगा 6 3 जा 18 to 20/3, 20/3 माइनस 3y इक्वल y/3, है ना। ये 3y उधर ले जाएंगे, ये इधर आ जाएगा, या इसको उधर कर लेंगे, तो 20/3 इक्वल क्या हो जाएगा बच्चों, y/3 प्लस 3y, क्या हो जाएगा 3 3 जा 9y प्लस y, 10y/3, 10y/3, 3 से 3 कैंसिल, 10 2 जा, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, y की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, ये चीज़ आ जाएगी। और इस तरीके से इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है ना। क्या किया गया क्वेश्चन में समझ गए होंगे, बस हमने क्या कॉम्प्लीमेंट्री का यूज किया है। कैसे कॉम्प्लीमेंट्री का यूज किया है, जहाँ पर cot 31 लिखा था, यहाँ पर हमने लिखा cot 90 - 59, यहाँ जहाँ 10 34 लिखा था 10 90 - 56 लिख दिया। तो इस तरीके से ये क्या बन जाएगा, cot 90 - थीटा 10 बन जाएगा, इधर 10 90 - क्या बन जाएगा, cot बन जाएगा, और इसके बाद बस सब सिस्टमेटिक सॉल्व कर लिया। तो इस तरीके से इसका जो आंसर आएगा बच्चों, वो क्या आ जाएगा y/2, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। नेक्स्ट देखते हैं, The ratio between the speeds of two trains is 5:7. If the first train covers 300 kilometers in 3 hours, then the speed of the second train. दो रेलगाड़ियों की चालों का अनुपात 5:7 है। यदि पहली रेलगाड़ी 3 घंटे में 300 किलोमीटर दूरी तय करती है, तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल कितनी। देखिए दो ट्रेन हैं जिनकी स्पीड का रेशियो 5 और 7 है ना। तो अगर एक की स्पीड बच्चों 5x है, तो दूसरे की स्पीड क्या है 7x। ये स्पीड है ना, ये फर्स्ट वाले की स्पीड है, ये सेकंड वाले की स्पीड है। कह रहा है कि फर्स्ट ट्रेन जो है, फर्स्ट ट्रेन कवर्स 300 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है, 300 किलोमीटर की ये डिस्टेंस है, किस स्पीड से कवर कर रही, फर्स्ट वाले की स्पीड क्या है 5x है। तब टाइम कितना लग रहा था 3 आवर्स। तो इससे ज़रा सॉल्व करो, 5x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5x की वैल्यू आ जाएगी 300/3 मतलब 100। तो इससे x की वैल्यू बच्चों क्या आ जाएगी, 5 से डिवाइड कर देंगे 20। और अगर x की वैल्यू 20 आ गई, तो कह रहा है दूसरी रेलगाड़ी की गति बच्चों कितनी है 7x है कि नहीं। तो स्पीड ऑफ सेकंड ट्रेन, स्पीड ऑफ सेकंड ट्रेन क्या हो जाएगी, सेकंड ट्रेन की जो स्पीड हो जाएगी वो कितनी होगी 7x, मीन्स 7 × 20 दैट इज 140 किलोमीटर पर आवर, 140 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी। 140 मतलब ऑप्शन नंबर बी। बहुत आसान क्वेश्चन था, देखिए फिर से समझ लो। जो स्पीड थी, इनके स्पीड का रेशियो क्या था 5:7, मतलब एक की स्पीड अगर 5x थी, तो दूसरे की स्पीड क्या थी 7x। कह रहा है 300 किलोमीटर की दूरी जो पहली ट्रेन है, पहली ट्रेन 300 किलोमीटर की दूरी, और पहली ट्रेन की स्पीड क्या है बच्चों 5x, मतलब 300 किलोमीटर की दूरी 5x की स्पीड से कवर करती है। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या होता है टाइम। तो टाइम कितना लग रहा था 3 घंटे। इसको सॉल्व किया तो 300/3 इक्वल 5x हो जाएगा, मतलब 5x की वैल्यू 100 आ जाएगी, तो x की वैल्यू 20। और अगर x की वैल्यू 20 है, तो सेकंड ट्रेन की स्पीड पूछी गई थी। सेकंड ट्रेन की स्पीड क्या है 7x, मतलब 7 × 20 दैट इज 140 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरीके से बच्चों बहुत आसान सा क्वेश्चन था, उम्मीद करते हैं बड़े आसानी से समझ में भी आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। In a triangle ABC, the bisectors of angle B and angle C meet at point O within triangle. If angle A equal 116 degree, then the measurement of angle BOC is. एक त्रिभुज ABC में कोण B और कोण C के समद्विभाजक त्रिभुज के अंदर O बिंदु पर मिलते हैं। अगर कोण A बराबर 116 डिग्री, तो कोण BOC की माप क्या। देखो एक ये त्रिभुज है ABC,
इस तरीके से बच्चों ये त्रिभुज है ए बी और सी, कह रहा है कोण बी का बाइसेक्टर और कोण सी का बाइसेक्टर, ये कोण बी है इसका बाइसेक्टर ये कोण सी है इसका बाइसेक्टर ये किस पॉइंट पर मिल रहे हैं, ओ पॉइंट पर। इनके बाइसेक्टर्स को आगे बढ़ाने पर जिस पॉइंट पर ये मिलते हैं यहाँ पर जो बनने वाला कोण होता है ये एंगल बी ओ सी इक्वल होता है, एंगल बी ओ सी इक्वल होता है 90 डिग्री प्लस एंगल ए बाई 2, ये होता है। यहाँ पर ये एंगल हमें ए कितना दिया है, एंगल ए कितना दिया है बच्चों 116 डिग्री, 116 डिग्री, ये वैल्यू यहाँ रखेंगे तो यहाँ पर एंगल बी ओ सी इक्वल क्या हो जाएगा 90 डिग्री प्लस 116/2, कितना हो जाएगा 90 डिग्री प्लस 58 डिग्री, कितना हो जाएगा 90 और 58 करेंगे तो कितना हो जाएगा 148 डिग्री। और यही पूछा गया तो एंगल बी ओ सी कितना हो जाएगा, एंगल बी ओ सी हमारा कितना हो जाएगा 148 डिग्री। और 148 डिग्री देखो बच्चों किस जगह ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा बच्चों को आज क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। गॉट इट, बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, डायरेक्ट थ्योरम पर बेस्ड था। हमेशा याद रखना कि अगर कोई ट्रायंगल इस तरीके से है उसमें कोण बी का बाइसेक्टर और कोण सी का जो बाइसेक्टर है, एंगल का बाइसेक्टर, इनको आगे बढ़ाने पर जिस पॉइंट पर मिलते हैं तो उस पॉइंट पर जो बनने वाला एंगल होता है, जैसे कि यहाँ पर एंगल बी ओ सी, भाई इसका बाइसेक्टर ये गया, इसका बाइसेक्टर ये, आगे चल के कहीं मिलेंगे, मीटिंग पॉइंट क्या है ओ, तो इस पॉइंट पर जो एंगल बनेगा इस तरीके से, तो एंगल बी ओ सी इक्वल क्या होगा 90 डिग्री प्लस एंगल ए बाई 2, बस एंगल ए हमको यहाँ पर दिया था उसकी वैल्यू रखी, सॉल्व किया तो इस तरीके से हमको मिल गया एंगल बी ओ सी इक्वल क्या आ गया 148 डिग्री। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। A, B and C can complete a piece of work in 4, 20 and 60 days respectively. Working together they can complete the same work in how many days? A, B और C क्रमशः 4, 20 और 60 दिनों में किसी काम को पूरा कर सकते हैं। एक साथ मिलकर काम करते हुए उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। देखिए ए बच्चों काम को कितने दिन में करता है, ए करता है 4 डेज में, बी करता है 20 डेज में और सी कर रहा है 60 डेज में, है ना। तो यहाँ पर 4, 20 और 60 का एलसीएम क्या आ जाएगा 60। एलसीएम का मतलब होता है ऐसी नंबर जो इन सबसे डिवाइड हो जाए, तो 4, 20 और 60 इन तीनों नंबर्स का एलसीएम क्या होगा 60। और जो एलसीएम आता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं टोटल वर्क, कुल काम हमारा कितना था 60 यूनिट, कुल काम हमारा कितना है 60 यूनिट। ये 4 डेज में 60 यूनिट वर्क करता है, 4 दिन में 60 काम करता है, इसका मतलब एक दिन में कितना काम करेगा 15। ये 20 दिन में 60 काम करता है, इसका मतलब एक दिन में कितना करेगा 20 या 60। ये 60 दिन में 60 काम मतलब एक दिन में एक। कह रहा है अगर सभी मिलकर काम करें, सब मिलकर काम करें तो एक दिन में कितना काम होगा 15 काम ए करेगा, 3 काम बी करेगा, 1 काम सी करेगा, तो एक दिन में कितना काम होगा 15 + 3 + 1, 15, 3, 18, 1, 19। बच्चों तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे 19। और काम है कुल कितना 60 वर्क करना है, एक दिन में 19 काम होगा तो 19 से डिवाइड कर दो, 19 3 जा 57 होता है, 3 बचेगा 3/19 डेज। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा 3/19 डेज। और 3/19 डेज देखिए कहाँ पर ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर डी। इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा बच्चों क्या होगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 3/19 डेज। क्लियर है, बहुत आसान है। ए कर रहा था 4 डेज में, बी कर रहा है 20 डेज में, सी कर रहा है 60 डेज में। 4, 20 और 60 सभी का एलसीएम क्या आ गया 60, और जो एलसीएम आया इसको हम लोग क्या बोलते हैं टोटल वर्क। तो टोटल वर्क हमारा क्या हो गया 60 टोटल वर्क है। ए कर रहा है 4 डेज में 60 वर्क, इसका मतलब एक दिन में 15 काम करेगा। बी 20 डेज में 60 वर्क कर रहा है, इट मीन्स एक दिन में कितना काम करेगा 3। सी 60 दिन में 60 काम कर रहा है, इसका मतलब एक दिन में कितना काम करेगा 1। तो बच्चों ए एक दिन में करता है 15 काम, बी करता है 3 काम, सी करता है 1 काम, तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे 15, 3 18, 1 19, तीनों मिलकर एक दिन में 19 वर्क करेंगे। तो 60 काम करना है, 60 को 19 से हम लोग क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, और इस तरीके से हम लोग का आंसर क्या आ जाएगा 3/19 डेज। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ x इक्वल √3 - √2 देन द वैल्यू ऑफ x3 - x⁻³ है ना, x⁻³ देखिए
x इक्वल क्या दिया है बच्चों, x इक्वल दिया है √3 माइनस √2, है ना बच्चों। अगर x की वैल्यू √3 माइनस √2 दिया है तो हमें निकालना पड़ेगा 1/x की वैल्यू क्या होगी। देन 1/x क्या होगा, 1/x इक्वल क्या होगा, 1/√3 माइनस √2। अब इसको रेशनलाइज कर लेंगे तो इसका कॉन्जुगेट क्या बनेगा, √3 प्लस √2, है ना। तो ये 1/x इक्वल क्या हो जाएगा बच्चों, 1/√3 माइनस √2 है, इसका कॉन्जुगेट बनेगा √3 प्लस √2, उसका ऊपर नीचे क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, तो √3 प्लस √2 से ऊपर नीचे जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, आ जाएगा। चलिए तो 1/x इक्वल क्या हो जाएगा, √3 प्लस √2 अपॉन a माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर 3, √2 का स्क्वायर 2, तो 3 माइनस 2 मतलब 1 मीन्स √3 प्लस √2, ये आ गया बच्चों। अगर x की वैल्यू √3 माइनस √2 है तो 1/x की वैल्यू क्या होगी, √3 प्लस √2। ये दो वैल्यू हमको पता चल गई, x पहले से पता है, ये 1/x ये पता चल गया। तो हमसे क्या पूछा गया है, देन एक्स क्यूब माइनस एक्स की पावर -3 मतलब एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब। भाई पावर में नेगेटिव है तो इसको पॉजिटिव करने के लिए 1 कर दिया, तो एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब। ये फार्मूला होता है बच्चों, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला क्या होता है, ए माइनस बी का होल क्यूब मतलब एक्स माइनस 1/x का होल क्यूब, क्लियर है, माइनस 3ab 3x इंटू 1/x, ठीक है। ब्रैकेट में आ जाएगा आपका, यहाँ पर प्लस यहाँ पर माइनस हो जाएगा, x माइनस 1/x, ये होता है एक्स क्यूब माइनस 1/x का क्यूब, ये फार्मूला बनेगा x माइनस 1/x का होल क्यूब प्लस 3ab मतलब x इंटू 1/x, x माइनस 1/x। अब सबकी वैल्यू रखो बच्चों, x माइनस 1/x, x माइनस 1/x की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर देखो ये x है, ये 1/x है, तो x माइनस 1/x की वैल्यू बताओ क्या होगी, ये वैल्यू हो जाएगी √3 माइनस √2, माइनस ये करेंगे तो माइनस √3 माइनस √2 हो जाएगा। तो बच्चों इससे ये कैंसिल हो जाएगा, -2√2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, -2√2। ये वैल्यू अगर हम यहाँ पर रखेंगे तो हो जाएगा -2√2 का क्यूब प्लस इससे ये कैंसिल हो जाएगा 3 और इसकी वैल्यू हो जाएगी -2√2, क्लियर। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी, माइनस का क्यूब करेंगे तो माइनस आएगा, 2 का क्यूब करेंगे तो 8 और √2 का क्यूब करेंगे तो 2√2 आएगा, 2√2 आ जाएगा। ये माइनस हो जाएगा, माइनस ये बन जाएगा 3 to the 6√2, 6√2, तो कितना आ जाएगा, -8 to the 16, 16√2 माइनस 6√2, माइनस का 16√2 है, माइनस का 6√2 है, दोनों माइनस माइनस है तो माइनस का 22√2। तो इस तरीके से ये आंसर आ जाएगा -22√2 और -22√2। देखिए आप आंसर कहाँ पर दिया है, ऑप्शन नंबर बी में। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, -22√2। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, एक बार फिर से समझ लेते हैं बच्चों। हमें पता था x की वैल्यू क्या है, √3 माइनस √2, तो इससे 1/x की वैल्यू क्या होगी, 1/√3 माइनस √2। अब इसके बाद रेशनलाइज कर लिया तो ये √3 माइनस √2 है, इसका कॉन्जुगेट क्या बनेगा, √3 प्लस √2, इसका ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, सॉल्व कर लिया तो 1/x की वैल्यू क्या आ गई है। अब हमसे पूछा गया था एक्स क्यूब माइनस एक्स की पावर -3 मतलब एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब, और एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब इसको हम लिख सकते हैं x माइनस 1/x का होल क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a माइनस b। अब हमें x माइनस 1/x की वैल्यू चाहिए, तो x माइनस 1/x क्या होगा, x की वैल्यू √3 माइनस √2 है और 1/x की वैल्यू क्या है, √3 प्लस √2, तो वैल्यू रखी, ये x की वैल्यू हो गई माइनस ये 1/x की वैल्यू हो गई, सॉल्व किया तो इससे √3 से √2
√3 कैंसिल, तो x माइनस 1/x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2√2। ये वैल्यू यहाँ पर रख देंगे तो ये बन जाएगा -2√2 का होल क्यूब प्लस 3x से x कैंसिल हो जाएगा इंटू x माइनस 1/x की वैल्यू माइनस का 2√2 है, तो ये बन जाएगा माइनस का क्यूब करेंगे तो -2 का क्यूब 8 और √2 का क्यूब तो 2√2 माइनस 3 2 जा 6√2, ये माइनस का 16√2 हो जाएगा और माइनस का 6√2, तो टोटल हो जाएगा -22√2। इस तरीके से ये क्वेश्चन था बच्चों, ठीक है। तो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स वेरी वेल इन दिस क्वेश्चन डिस्कस्ड हियर। क्लियर? चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ओके बच्चों, चलिए बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इफ 5 यहाँ पर क्यूब रूट ऑफ x लिखा है प्लस 12 की पावर क्यूब रूट ऑफ x लिखा है इक्वल 13 टू द पावर क्यूब रूट ऑफ x लिखा है ना। देखिए 5 की पावर क्या लिखा है, 5 की पावर लिखा है बच्चों, 5 की पावर लिखा है क्यूब रूट ऑफ x, इस तरीके से क्यूब रूट ऑफ x प्लस 12 टू द पावर क्यूब रूट ऑफ x इक्वल 13 टू द पावर क्यूब रूट ऑफ x लिखा है। क्लियर है बच्चों? एक बात बताओ, आप सब जानते हैं, सभी लोग जानते होंगे, जो बहुत पॉपुलर सी चीज़ है और ये सब ने कई कई बार यूज किया होगा, 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर इक्वल क्या होता है, 13 का स्क्वायर होता है कि नहीं होता है। 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144 इक्वल 13 का स्क्वायर 169, और इसको पाइथागोरियन ट्रिपलेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पाइथागोरियन ट्रिपलेट। अब जरा ध्यान से देखो, बिल्कुल वही चीज़ लिखी यहाँ 5 अगर यहाँ पर पावर 2 होता है, यहाँ पर 12 पावर 2 होता, तो यहाँ पर 13 पावर 2 होता। सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये चीज़ सेटिस्फाई हो रही है कब? मीन्स ये चीज़ डायरेक्टली किसके इक्वल, 2 के, ये चीज़ इक्वल 2 के, मीन्स यहाँ पर जो क्यूब रूट ऑफ x लिखा है ये इक्वल है 2 के, है ना। और क्यूब रूट ऑफ x को हम लोग क्या लिखते हैं, x की पावर 1/3 इक्वल क्या है 2। अब पावर का 1/3 कैसे खत्म हो सकता है, दोनों तरफ क्यूब करेंगे, तो x की पावर 1/3 का क्यूब कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 का क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x और 2 का क्यूब क्या होता है 8, तो x की वैल्यू क्या आ गई 8। और 8 देखिए कहाँ पर आंसर दिया, ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरीके से आप देखिए इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो क्या होगा 8। बहुत आसान होता है क्वेश्चन, बस देखने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है। जैसे ही आप इसको देखेंगे जैसे लगेगा ये किस तरीके का क्वेश्चन है, बड़ा कॉम्प्लिकेशन होगा इसको सॉल्व करने में। बिल्कुल ऐसा नहीं है, बल्कि इसका उल्टा है। ये बिल्कुल साफ साफ लिखा है 5, 12 और 13 पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है। 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर इक्वल 13 का स्क्वायर। सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं? इसका मतलब इसकी वैल्यू डेफिनेटली क्या है 2। तो x की पावर 1/3 की वैल्यू 2, दोनों तरफ क्यूब कर देंगे तो इस तरीके से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 8। गॉट इट? चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। If sec theta equal 4x and tan theta equal 4/x, then the value of x is 8x square minus 1/x square। देखिए बच्चों sec theta इक्वल क्या दिया है 4x, sec theta इक्वल दिया है 4x और tan theta इक्वल क्या दिया है 4/x, ये तो है। sec theta इक्वल 4x, tan theta इक्वल 4/x, जहाँ पर x इज नॉट इक्वल 0। तो चले देखिए काम करते हैं, ये लिखा है sec थीटा इक्वल 4x और ये tan थीटा इक्वल 4/x है, तो कह रहे हैं x स्क्वायर 8 ऑफ x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। ठीक है ना, काम करते हैं, ये हो जाएगा आपका, इसका स्क्वायर करो जरा, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा इक्वल 4 का स्क्वायर 16x स्क्वायर और इसका स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा इक्वल 16/x स्क्वायर हो जाएगा ना। अब एक आइडेंटिटी होती है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होता है बच्चों 1 होता है। तो मीन्स ये हो जाएगा 16x स्क्वायर
माइनस 16 ऑफ अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल क्या हो गया 1। दोनों तरफ देखिए 16 कॉमन हो गया, 16 कॉमन हो गया, इधर यहाँ भी 16 है यहाँ भी 16, तो ये क्या बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल 1। तो इससे एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू बच्चों क्या आ जाएगी 1 अपॉन 16, ये तो आएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1 अपॉन 16 हो गई, तो हमसे पूछेगा 8, तो 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा भाई 8 से मल्टीप्लाई किया इसमें दोनों तरफ, तो इधर भी 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 इंटू 1 अपॉन 16 हो जाएगा। तो 8 एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी 8 अपॉन 16 मीन्स 1/2 मीन्स 8 ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा बच्चों क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मजा आया, बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन था। फिर से समझ लो क्या किया था, सेक थीटा इक्वल 4x दिया था, टैन थीटा इक्वल 4/x दिया था। तो इससे हमने देख लिया कि सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी 16x स्क्वायर, टैन स्क्वायर थीटा की वैल्यू होगी 16 अपॉन एक्स स्क्वायर। सेक स्क्वायर थीटा पता चल गया, टैन स्क्वायर थीटा पता चल गया, तो एक आइडेंटिटी होती है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल 1। तो बस वही किया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल 1। पूरे में यहाँ से यहाँ तक 16 कॉमन है, 16 कॉमन ले लिया तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1, तो इससे एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1 अपॉन 16। अब हमें 8 एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो दोनों तरफ ने 8 से क्या कर दिया मल्टीप्लाई, तो 8 एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 1/2, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है।